डॉक्टर पवन कुमार मेहरोत्रा, प्रोफेसर कैंसर विभाग, श्री राम मूर्ति स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय बरेली। आज हम बात करेंगे कुछ फेफड़े के कैंसर के बारे में। इस समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है फेफड़े का कैंसर। एक समय केवल विकसित देशों में का कैंसर माना जाता था, लेकिन आजकल विकासशील देशों से भारत में भी बहुत तेजी से अपने पंख पसार रहा है। इस कैंसर का मुख्य कारण स्मोकिंग, जो हम सिगरेट धूम्रपान करते हैं, सिगरेट के रूप में, बीड़ी के रूप में, उसका धुआं जो हमारे फेफड़ों को प्रदूषित करता है, एक प्रमुख कारण है। स्मोकिंग प्रमुख कारण है काफ़ी कैंसर का, उसमें से एक फेफड़े के कैंसर प्रमुख है। दूसरा, इससे और भी कैंसर हो सकते हैं, जैसे मुंह का कैंसर, लैरिंक्स का कैंसर, शरीर में कई तरह का कैंसर। लगभग माने तो 70% शरीर के कैंसर तंबाकू के धूम्रपान की वजह से। और इस समय हिंदुस्तान में अगर हम देखें, कैंसर का मरीज हमारे पास बहुत एडवांस स्टेज में आता है और बहुत जल्दी ही पकड़ में नहीं आता, बहुत, क्योंकि हम उसको लेट करते हैं, हमारी अवेयरनेस कम है। तो अगर हमने आज फेफड़े के कैंसर की बात कही तो एक कारण हो गया धूम्रपान। दूसरा कारण जिसको हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग का मतलब हुआ कि हमारा पड़ोसी धूम्रपान कर रहा है, हम तो धूम्रपान नहीं करते, लेकिन उससे जो धुआं निकाल रहा है वो हमारे अंदर जो सांसों के साथ हमारे शरीर में जा रहा है, ये दूसरा प्रमुख कारण है फेफड़े के कैंसर का। हम बहुत लोगों के मुंह से आप सुनोगे कि हम तो डॉक्टर साहब धूम्रपान नहीं करते, ना हमने कभी सिगरेट पी, ना बीड़ी पी, लेकिन हमें कैसे हो गया? हमें होने का मुख्य कारण है कि हमारा पड़ोसी कर रहा है, या हमारे घर में पिताजी करते हैं तो बच्चों को होने के चांसेस होते हैं, बीवी को होने के चांसेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। तीसरा कारण, हम काम करते हैं, आजकल देश जैसे जैसे विकास की ओर बढ़ रहा है, बहुत सारी फैक्ट्रियां खुल रही हैं, उन फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं जो प्रदूषण को बढ़ाता है। हम बहुत अपने को समझते हैं कि अरे हमने पास गाड़ी आ गई, ये आ गया, लेकिन उन गाड़ियों की वजह से जो प्रदूषण वायु में फैल रहा है, वो तीसरा प्रमुख कारण है फेफड़ों के कैंसर का। इसके अलावा जो बहुत से लोग काम करते हैं इन फैक्ट्रियों में, जो दिन भर धुआं अपने अंदर लेते हैं, तो धूम्रपान कुछ नहीं करते लेकिन धुआं जा रहा है, वो एक फेफड़ा का कैंसर का प्रमुख कारण है। इसके सिम्टम क्या होते हैं, कैसे में पता लगेगा कि फेफड़े कैंसर हो सकता है? तो पहला लक्षण खांसी, लंबे समय से खांसी है जो सही नहीं हो रही, खांसी के साथ खून का आना। तीसरा है सांस का फूलना, सीने में दर्द होना। सीने में दर्द होना हार्ट के ही लक्षण नहीं है, फेफड़ों के कैंसर से भी हो सकता है। सीने में दर्द का होना, कमजोरी का आना। और हमें और कैसे पता लग सकता है? ये सब तो कुछ नहीं, लेकिन हमें वजन घट रहा है। हमने देखा पिछले 5-6 महीने में हमारा वजन लॉस हो गया। वजन कैसे कम हुआ, कैसे पता लगाएं? हमारे घर में तो तराजू नहीं था, तो हम देखते हैं ना, हमारे कपड़े ढीले हो गए। जो हम कपड़े पहनते थे, लेडीज़ के लिए कहते हैं ब्लाउज का आस्तीन ढीला हो गया, पुरुषों में बोलेंगे कि हमारा शर्ट ढीली हो रही है, कपड़े ढीले हो रहे हैं, पैंट ढीली हो गई। इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं से वजन कम हो रहा है। ये फेफड़ों के कैंसर के मुख्य लक्षण हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं अवेयरनेस की, कैसे हम इसको अपनी अवेयरनेस फैलाएं और हम कैंसर को रोक लें। फेफड़े का कैंसर रोकने के लिए सबसे पहला हमें आज की तारीख में तुरंत अपने से वादा करना चाहिए, अपने घर वालों से वादा करना चाहिए कि हम धूम्रपान नहीं करेंगे, सिगरेट बीड़ी स्मोकिंग बंद करेंगे। अपने अड़ोसी को, पड़ोसी को, अपने जानने वालों को, उनको भी धूम्रपान करने से रोकेंगे। अगर हम उनको नहीं रोकेंगे तो जैसे मैंने दूसरा लक्षण बताया था ना, वो धूम्रपान करेंगे, हमें हो जाएगा। हम रोकेंगे तभी हम भी बचेंगे, वो भी बचेंगे, हम भी बचेंगे। उनको भी रोकें, पैसिव स्मोकिंग को रोकना है। तीसरा, अगर हम किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहां धुआं हमें मिलता है, तो हम मास्क लगा के काम करें। और शायद कोविड ने हमें मास्क लगाने की अहमियत को बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। दूसरी चीज़, मास्क के अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, योगा करना, मेडिटेशन करना, ये सब भी। अगर आप कहेंगे योगा से फेफड़ों का कैंसर कैसे बच जाएगा? हाथ पैर सही होंगे, लेकिन जब हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो गहरी सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो हमारे फेफड़ों में ताकत आती है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से उनमें बीमारी आने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अलावा
अच्छे ताज़े फल फूल और सब्जियों का सेवन, जिसमें विभिन्न प्रकार के विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो भी कैंसर के बचाव को, कैंसर होने से बचाव करते हैं। इसलिए आज ही से हम प्रतिज्ञा करते हैं, धूम्रपान नहीं करेंगे और दूसरों को भी धूम्रपान करने से रोकेंगे। धन्यवाद।